हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन अनुत क्लासेस। और मैं अनुपम दीक्षित एक बार फिर से अपने चैनल अनुत क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि जो फिजिक्स का क्लास 10th का लास्ट वीडियो मैंने आपको दिया था, उसमें मैंने आपको पावर ऑफ एकोमोडेशन तक एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, उस क्लास में मैंने पहले से स्टार्ट किया था वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई से, और लास्ट मैंने पावर ऑफ एकोमोडेशन स्टार्ट मतलब खत्म किया था। ओके, सो टुडे आई विल स्टार्ट योर न्यू टॉपिक, दैट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। टॉपिक क्या है हमारा? डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। ठीक, कहने का मतलब यह है कि जो हमारी विजन यानी कि दृष्टि होती है, उसमें डिफेक्ट्स यानी क्या क्या कमियां आती हैं और उनका हम लोग करेक्शन कैसे करते हैं। तो होता क्या है कि जब हम लोग थोड़ा सा हमारी एज बढ़ती है, तो उस एज बढ़ने के साथ साथ हमारी आंखों के अंदर बहुत सारे टाइप्स के डिफेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उन डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो डिफेक्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं मायोपिया। ठीक है, और अगर नेक्स्ट जो अदर नेम है उसको बोलते हैं शार्ट साइटनेस। ठीक है, क्या बोलते हैं? नियर साइटनेस भी बोलते हैं और शार्ट साइटनेस पे बोलते हैं। ठीक है, ठीक, देन आपका होता है, अगर इसको हिंदी में बात करें तो ये हमारा निकट दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? निकट दृष्टि। दूसरा होता है हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, यानी कि फार साइटनेस। ठीक, इसको नियर साइटनेस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको नियर साइटनेस भी बोलते हैं। ये आपका हो गया फार साइटनेस। ठीक, जो थर्ड आपका डिफेक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया या उसको अदर नेम जो है वो है ओल्ड साइट। ठीक है, ओल्ड साइटनेस। ठीक है, ओल्ड मतलब जो एक लॉन्ग एज के बाद हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन इन जो तीनों डिफेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। उनकी कॉसेस क्या होते हैं, किस वजह से ये होते हैं, और उनका करेक्शन क्या होता है, इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट समझो या मेरी एडवाइस समझो, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो भी वीडियोस हम लोग प्रोवाइड करते हैं उन वीडियोस को बराबर रेगुलर और बिना कट किए हुए एक एक पॉइंट्स उसका देखा करें, और कहीं भी कोई कंफ्यूजन हुआ करे तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसका सलूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले और हम लोग अच्छे से अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट टुडेज फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मायोपिया। पहला जो हमारा डिफेक्ट है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो हमारा है मायोपिया। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, नियर साइटनेस यानी जो फर्स्ट हमारा डिफेक्ट है इसका, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा जो वर्ड है नियर, मतलब नियर का मतलब क्या होता है? पास। तो इसमें क्या होगा, अगर पर्सन मायोपिया से अफेक्टेड है तो उसमें क्या होगा, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना नियर, तो नियर का मतलब वो क्या होगा, वो पास की वस्तुएं तो देख पाएगा लेकिन एक फिक्स डिस्टेंस के आगे की जो वस्तुएं होंगी उन्हें वो नहीं देख पाएगा। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब क्या है कि अगर पर्सन हमारा मायोपिया से अफेक्टेड है तो देन ही इज नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड अ डिस्टेंस।
बियॉन्ड अ फिक्स, यानी कि एक नियत दूरी से आगे की जो दूरी है उसको वो नहीं देख रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन राइट करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है कि अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी nearby object clearly, यानी कि एक पर्सन है मायोपिया, वो क्या करेगा, कैन सी नियर, यानी कि पास की वस्तुएं तो बहुत आसानी से देख सकता है, बट कैन नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। ओके, यानी कि एक जो दूर की वस्तुएं होंगी वो आराम से वो नहीं देख सकता। बात समझ में आ गई? डेफिनेशन क्या थी, पास की वस्तुएं तो बहुत आराम से देख सकता है, बहुत आसानी से देख सकता है, लेकिन वो दूर की वस्तुओं को आसानी से नहीं देख सकता है। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? तो होता क्या है, उसमें थोड़ा सा फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये पैरेलल रेज हमारी आती हैं और आईलेस के ऊपर पड़ती हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारी इमेज होती है वो रेटिना के पहले बनती है। ये हमारी रेटिना है, ठीक है। तो जो इमेज हमारी होती है वो रेटिना के पहले बनती है, ठीक है। अब उसमें ये बोला गया है कि अगर आपका जो पर्सन मायोपिया से है तो सच अ पर्सन कैन ओनली सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर। कहने का मीन्स क्या है कि वो कुछ ही मीटर तक की डिस्टेंस तक की, मतलब जो कुछ ही मीटर पे ऑब्जेक्ट हमारे रखे हैं उनको आराम से या आसानी से देख सकता है, और उस डिस्टेंस की आगे की वस्तुओं को वो देख नहीं सकता है, ठीक है। तो कहने का मीन्स क्या हुआ इस बात से, तो इस बात से हमें यह पता चला कि जो फार पॉइंट हमारा होता है इन्फिनिटी, फार पॉइंट अगर नॉर्मल आई की बात करते हैं तो हमने बताया था आपका क्या होता है इन्फिनिटी। तो इस कंडीशन में अगर वो मायोपिया उसके आंख में हो गया है, यानी कि उसकी जो आईज हैं वो मायोपिक डिफेक्ट उसके अंदर हो गया है, तो वो क्या होगा, उसका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे ना होके इन्फिनिटी के थोड़ा सा पहले आ जाता है। कहां पे आ जाता है, ये मान लो इन्फिनिटी थी, तो उसका जो फार पॉइंट एफ है वो इन्फिनिटी पे ना होके इन्फिनिटी के पहले आ जाता है, ठीक है। ये हमारा फायर पॉइंट था, ठीक। इस तरीके से ये रह गई, एक दूसरी ये गई, ठीक है। और जब आता है तो ये इसका डायग्राम हमारा बन गया, फार पॉइंट जब हमारा शिफ्ट होगा, ठीक है। अब होता क्या है, आखिर किस वजह से ये डिफेक्ट हमारा आता है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस फिगर्स देन प्लीज ड्रॉ। ये आपका फार पॉइंट था जो इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये बातें तो क्लियर हो गई कि हमारा मायोपिक आई में क्या होता है कि वो एक पास की वस्तुएं तो देख सकता है, दूर की वस्तुएं नहीं देख सकता है। उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी पे ना रहके इन्फिनिटी के थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे कि आखिर क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारी आंखों में ये डिफेक्ट आ जाता है, दैट इज द कॉजेस ऑफ मायोपिक। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी जो मैंने बोला कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ मायोपिया, तो द टू पॉसिबल कॉजेस ऑफ मायोपिया और नियर साइडनेस, यानी कि इसके दो मेन कारण होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई, यानी कि कर्वेचर जो होता है आई का वो हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी ठीक। तो जब कर्वेचर बढ़ेगा तो जो उसकी जो थिकनिंग होती है, यानी ठीक,
दिस लीड्स, कर्वेचर बढ़ने से होगा क्या, दिस लीड्स टू थिकनिंग, दिस लीड्स टू थिकनिंग ऑफ आई लेंस। ठीक, यानी कि वो क्या बढ़ाएगा, इस कर्वेचर बढ़ने से क्या होगा, आई लेंस की जो हमारा मोटाई है वो बढ़ जाएगी। ठीक, जब आई लेंस की मोटाई बढ़ेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, इससे क्या होगा, जो हमारी फोकल लेंथ होगी, डिक्रीज इन फोकल लेंथ। ठीक, कहने का मीन्स क्या हुआ, कर्वेचर बढ़ा, कर्वेचर बढ़ने से हमारा क्या हुआ, आई लेंस की मोटाई बढ़ी, और आई लेंस की मोटाई बढ़ने से क्या हुआ, उसकी जो फोकल लेंथ है वो आपकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक, जब फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई तो उस कंडीशन में जो हमारी इमेज बनेगी वो रेटिना पे ना बन के इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, यानी कि वो रेटिना के आगे बनेगी। ठीक, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस कंडीशन में जो हमारी इमेज है वो रेटिना के आगे बनती है। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे प्रोसेस की, इलॉन्गेशन और इंक्रीज इन द साइज ऑफ आई लेंस। अब आई लेंस का साइज इंक्रीज हुआ। ठीक, आई लेंस जो हमारा मान लिया इतना बड़ा था, ठीक, वो बढ़ के कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। ठीक, तो उस कंडीशन में हमारी क्या होगी, जो डिस्टेंस ऑफ लेंस है, डिस्टेंस ऑफ आई लेंस टू रेटिना, वो क्या हो गई, बढ़ जाती है। ठीक, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ आई लेंस टू रेटिना, यानी रेटिना और आई लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। कब, जब हमारा लेंस का साइज बढ़ जाता है। ठीक, तो क्या हो गया, कहने का मीन्स क्या है, मान लीजिए हमारी आई थी इस तरीके से, ठीक है, अब यहां पे मान लिया लेंस था, ठीक, पहले रेटिना ये डिस्टेंस इतनी थी, ठीक, तो डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई, तो बढ़ने पे क्या होगा, ये रेटिना कहां पहुंच जाएगी, यहां पे, तो इमेज तो स्वाभाविक सी बात है कि वो रेटिना के आगे ही मिलेगी। ठीक, तो ये भी क्या करता है, इस कंडीशन में भी हमको क्या मिलेगी, इमेज जो है वो मिलेगी कहां, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ठीक है स्टूडेंट्स, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें इन दोनों कॉसेस का, और कॉसेस में हुआ क्या एक बार फिर से बता देता हूं। पहला क्या था, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, उस कंडीशन में क्या होगा, लेंस की हमारी थिकनिंग जो है बढ़ेगी, यानी कि लेंस मोटा होगा, लेंस मोटा हो गया तो उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी, और फोकल लेंथ जब कम हो जाएगी तो इमेज हमारी रेटिना पे ना बन के रेटिना के आगे बन जाएगी। दूसरा बात हमने क्या बोला कि इलांगेशन और इंक्रीज इन द साइज ऑफ आई लेंस का जब साइज बढ़ता है तो उस कंडीशन में क्या हो गया, आई लेंस और रेटिना के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, और इमेज हमारी रेटिना पे ना बन के इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ठीक, वो रेटिना पे ना बन के रेटिना के आगे बनेगी। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लें और उसके करेक्शन की बात करते हैं। So okay students, correction. When a person is suffering from myopia, then person use spectacles of concave lens, यानी कि वो concave lens का बना हुआ चश्मा यूज करता है। ठीक है, तो उससे होता क्या है, कॉन्केव लेंस हमारा क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है, यानी कि जो पैरेलल रेज आती हैं उनको क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हम लोग इस तरीके से फिगर देख रहे थे, उसमें क्या हो रहा था, ये हमारा इस तरीके से लेंस था, ये हमारा इस तरह पैरेलल रेज आती थी, और उसमें क्या होता था, पहले बन जाता था। ठीक है, अब क्या करेगा, अगर हम इसके बीच में इस तरीके से कॉन्केव लेंस यूज करते हैं तो कॉन्केव लेंस क्या करेगा, इन रेज को क्या करेगा, थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा। ठीक, वो डाइवर्ज होके क्या करेंगी, ये रेज डाइवर्ज होके इस तरीके से जाके यहाँ पे मैच होके हमें दे देती हैं इमेज, जैसा कि मैंने ये फिगर आपको ड्रा किया है। तो कहने का मीन्स क्या हो गया कि अगर पर्सन हमारा यानी कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, देन
ही यूज कॉन्केव लेंस टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। उस कंडीशन में होगा क्या, कॉन्केव लेंस हमारा क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक। तो वो जो पैरेलल रेज आएंगी उन्हें क्या करेगा, थोड़ा सा डाइवर्ट कर देगा और डाइवर्ट करके रेटिना पे उसकी वर्चुअल इमेज हमारा प्रोवाइड करेगा। एफ क्या है, दैट इज द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। ये हो गया हमारा लेंस, कॉन्केव लेंस जो हम लोग यूज करेंगे चश्मे में, ये हमारा हो गया आई लेंस, और ये आई दैट इज द इमेज ऑफ आई लेंस which is formed on a retina with the help of this concave lens, ठीक। ये मैंने राइट कर दिया है, ठीक। तो स्टूडेंट्स आज मैंने पूरी कोशिश करी है पहला डिफेक्ट आपको बताने के लिए कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहली बार डेफिनेशन बताई, डेफिनेशन में मैंने बताया कि व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया देन ही इज एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट एंड ही कांट सी द ऑब्जेक्ट फार ऑब्जेक्ट, ही कांट सी फार ऑब्जेक्ट, यानी कि दूर की वस्तुओं वो देख नहीं पाता है। उस कंडीशन में होता क्या है कि उसका जो फार पॉइंट होता है वो थोड़ा सा आगे आ जाता है, ठीक। और उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि एक नियत दूरी से आगे की वस्तुएं वो नहीं देख पाता। उसके कारण क्या थे, पहला था एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस में क्या होता है कि उसकी जो लेंस का थिकनिंग यानी कि मोटाई बढ़ जाती है, और मोटाई बढ़ने से उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है, और फोकल लेंथ कम होती है तो इमेज हमारी रेटिना पे ना बन के पहले हो जाती है। दूसरा हमारा था कि इलॉन्गेशन और इंक्रीज इन द आई लेंस, यानी कि आई लेंस का जो साइज है वो बढ़ जाता है। उस बढ़ने पे साइज क्या होता है, उसकी दूरी रेटिना से बढ़ जाती है, यानी कि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, और दूरी बढ़ने से हमारी यानी कि डिस्टेंस जो है वो बढ़ती है, तो इमेज फिर से रेटिना के आगे बनती है, ठीक। उसको करेक्ट कैसे करते हैं, जो पर्सन मायोपिया से ग्रसित होता है वो यूज करता है कॉन्केव लेंस बना हुआ स्पेक्टिकल्स, ठीक, चश्मा यूज करता है। क्यों, क्योंकि कॉन्केव लेंस क्या होता है, डाइवर्ट, वो रेस जो पहले बन रही थी, इमेज बना रही थी पहले रेटिना की, उनको क्या करता है, डाइवर्ट करता है, और डाइवर्ट करने के बाद फिर से वो रेटिना पे उसकी इमेज बन जाती है, ठीक है। तो फटाफट फिगर ड्रॉ करें। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए डिफेक्ट यानी कि हाइपरमेट्रोपिया के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और फिर से इन लास्ट आपसे फिर से वही बोलूंगा कि जितना हो सके अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और उसके थ्रू हमें सहयोग करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।